नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 11 जनवरी 2023 है। अब शाम के 8:20 हुए हैं। अमेरिकी बाज़ार खुल चुके हैं और अमेरिका में तेज़ी है। कल भी तेज़ी थी, यानी कि लो से कल बाउंस बैक किया था। आज भी अच्छा खुला है और बाज़ार का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में तेज़ी का ही लगता है। वहाँ पर हमारे यहाँ मायूसी छाई हुई है, लेकिन अब क्या रुख बनता है वो आज चार्ट्स में देखेंगे। ये एंड ऑफ डे चार्ट है निफ्टी का। ये कैंडल्स आपको हर कैंडल एक एक दिन का है। मैं इसमें दो टूल्स लगा रखा हूँ, दो इंडिकेटर सेट्स, वो उसके बारे में आपको आज बताता हूँ। ये नीचे की तरफ ये हिस्टोग्राम है। ये बहुत सरल सा एक दो मूविंग एवरेज का डिफरेंस है। ये सरल होगा, पर ये अपने आप में काम कितना करता है देखिए। कि यहाँ पर इसने बाइंग दी थी, तो बाइंग जब देता है तो एक्चुअली बाइंग अगले दिन होती है। जिस दिन बाइंग दी है ना, उस दिन नहीं होती है। यानी यहाँ बाइंग दी थी पर अगले दिन हमने खरीदा। ये कई लोग हैं ना, चार्ट में अपने एरोज दिखाते हैं, जिस दिन बाइंग हुई उसी दिन का एरो दिखा देते हैं। लेकिन सच ये है कि उस दिन तो आप खरीद ही नहीं सकते थे। आपको तो शाम को मालूम पड़ता कि बाइंग हुई है किसी भी टाइम फ्रेम में। तो बाइंग हमेशा अगली प्राइस बार पर होती है, पर लोग ट्रिक्स करके टेढ़ी मेढ़ी बात दिखाते हैं। एनीवे, ये अगले दिन हमने बाइंग की। ये जब तक ज़ीरो के ऊपर है तब तक ये ग्रीन है। यहाँ आके ये ज़ीरो के नीचे आया तो अगले दिन हमने सेलिंग की, और अगले दिन ये रेड एरो है, यहाँ पर हमने सेलिंग की। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का रुख हमको मिला। जो भी मिला कमाई थी इसमें। अब ये दो मूविंग एवरेजेस हैं, ये लो लैग मूविंग एवरेजेस हैं। मैं इनके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। लो लैग मूविंग एवरेज जब ब्लू वाली लाइन रेड के ऊपर गई, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर हो गया, तो अगले दिन हमने खरीदा। मैंने ये निशान बना रखे हैं साइड एरोज के लिए, ये बताने के लिए कि इस दिन खरीदा गया था। ये ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ये एक बार नीचे जरूर गया पर लो को नहीं काटा, इसलिए कोई बाइंग सेलिंग नहीं हुई। फाइनली इसने यहाँ जाकर ब्लू ने रेड को काटा, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो गया। और अगले दिन यहाँ पर हमने सेलिंग की अपनी, यहाँ बाइंग की और यहाँ सेलिंग की। कुल मिलाकर ये ट्रेड भी अच्छा रहता। अब आप इन दोनों में फ़र्क देखिए कि जो कन्वेंशनल मूविंग एवरेजेस हैं वो भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमाते हैं, पर जीरो लग वाले एवरेजेस कई बार थोड़ा जल्दी सिग्नल देते हैं। एंट्री का भी जल्दी दिया और एग्जिट का भी दिया। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा देंगे। आप कुछ भी यूज़ करें, कॉन्सिस्टेंटली यूज़ कीजिए तो बात बन जाती है। अब हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी एक संकीर्ण दायरे में कई दिनों से है। ये नैरो रेंज है। ये 18,250 और 17,780, इन दोनों को आप ले लीजिए। अब इसके अंदर एक नैरो रेंज फिर बन रहा है, रेंज इनसाइड रेंज। ये हमने, ये देखिए, ये लगभग 17,840 और 17,970, यानी अब ये 130 अंकों का रेंज बन गया है। मेरे बोलने में भूल हो रही है। ये रेंज के लेवल्स आप छोड़ दीजिए एक बार, ये छोटा सा रेंज बना हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। ये जो लो आज और हाई आज का बना है, आप आज के प्राइस बार को देखिए, ये बिल्कुल नैरो रेंज में है। ये पिछले कई दिनों का सबसे नैरो रेंज है, यानी कि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अब यहाँ से बाज़ार का भागना बहुत ही आवश्यक ही नहीं है, होना ही होना है। तो बाज़ार किधर भागेगा कहना मुश्किल है। हम सीधा काम करते हैं। 17,976 17,976 का हाई है, इसके ऊपर जाएगा, यानी इस हाई के ऊपर हम खरीदार बन जाएंगे। 17,824 का लो है ये, इसके नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। ये दोनों सिंपल से प्रोसीड्योर लेके चल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कल आप कोई इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगा लें, कल जो ट्रेंड मिलने लगे उसको फॉलो कर लें। कुल मिलाकर बाजार इतना नैरो रेंज में है कि कहीं ना कहीं जाने को तैयार है। मैं आशा करता हूं कि आप उस बाजार के मूव को पकड़ने की चेष्टा करेंगे। ये लंबा वीडियो हो गया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज 11th January 2023. It's now 8:25 p.m. in the evening. American markets have opened up and they've opened cheerful. They are moving up. Yesterday also there was the intraday rally and the market closed higher. Today that same trend is now persisting. Indian markets have, however, not followed the US markets. We have been in some kind of a depression, and
we'll just have to see what the markets do. Before I discuss the Nifty, let me show you two trading tools that we use. The first is a simple moving average oscillator. It's the difference between two moving averages. When the green line is, when this line is green, it means it has crossed the zero line. That's where buying is done. Of course, you should be a little more careful, not just follow it blindly. If you were to follow it blindly, this is where the buying was done. This is the line when the signal came to buy. Remember, when the signal comes, you can't buy on that day. You buy on the next price bar. So this is the point at which you would actually have bought. I have found that many trading methods, many traders, many vendors show the arrow on the day or on the bar in which the signal came, and then they try to say, see how accurate our process is. But that is fundamentally wrong, because you cannot buy on that day. You have to buy or sell on the next day. So these arrows in this chart have been shown where the actual buying would have been done. Similarly, when it first turned to zero, the selling would have been done on the next price bar, which is here. So the buying would have been done here, exit would have been done here for a reasonable profit. Now, these are two zero-lag moving averages. I show them every day. When the blue line crosses the red line, then you buy. So this is the point at which it crossed. You buy the next day. I have put the side arrow to say you buy here. The blue line continuously went above the red line, and finally when it did touch and hugged the red line, the lows were not broken. So the selling was not done, and it recovered again. Eventually the blue line crossed the red line here, and the low was broken, so an exit would have been taken here. So we went long here and took an exit here. This is the only difference between the two moving averages, this one, the conventional one, and the zero lag one. Quite often the zero lag moving average will give an early exit and early entry and early exit. Remember, there is no such thing as a guarantee. Sometimes it will not do so. Sometimes it will become choppy. So rather than think what you should use, you should focus on any one tool that you are comfortable with and then stay with it. That's consistency is much more important than identifying the moving average values, the levels and other things. Whatever you do, if you are consistent, it will make money for you. Now let's look at the Nifty. The Nifty is in a narrow trading range for almost 14 price bars now. Remember, these are trading days, and there are Saturdays, Sundays, holidays in between. So in fact, for more than 3 weeks we are in a narrow range. Now we have got in a range which is even narrower. A narrow range inside a narrow range, and that's not all. Today's price bar is the narrowest price bar in many days. So we have a narrow price bar in a narrow range, which itself is in a narrow range. There is so much contraction in the Nifty that I think it's going to burst in one side or the other. Whichever side the Nifty takes, you must catch on to that trend. It will be a very reasonable and I hope profitable trend. One way is to simply buy above the high of today, 17,976, and sell before the low, below the low, 17,824. Take one trade only. Don't take both trades. The other way is to set up a trend indicator tomorrow on your 5-minute chart and follow the intraday trend. There may be one or two whipsaws, but eventually you will catch the big trend when it comes. I'm repeating, a big trend is imminent. Try to capture it. I hope you enjoy these videos. Thank you for watching. Jai Hind.